बिलालमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सामिन नाज़रीन, सरकार की बारगाह में एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक नज़राना पेश कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सामिन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। हम सब इस्लामी भाई इस्लाम बहनों को बहुत मशकूर है जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई फरमाते हैं। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम सबको मिलजुल कर दीन की खिदमत करते रहने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह एक भाई साहब ने कमेंट किया था वीडियो के नीचे कि गुस्ल देने का तरीका, जो मैयत को सुन्नत तरीका है, उसके बारे में सवाल पूछा था। तो इसलिए हम उस भाई साहब के कहने पर आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है, बड़ी तवज्जो के साथ आपने आज की वीडियो को मुलाहजा करना है। अव्वल ताखिर आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन फ़ानी दुनिया को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मौत एक पुल की मानिंद है। ये ऐसा पुल है जिससे हर एक बंदे को गुजरना पड़ेगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो इसलिए तमाम इस्लामी भाई इस्लामी बहन तवज्जो के साथ आज के तरीके को हम इजमालन, तफसील से तो नहीं, इजमालन मुख्तसर था, जो शॉर्टकट है वो सुन्नत तरीका आपको ताकि अच्छे तरीके से समझ आ सके, वो इजमालन इंशाल्लाह हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले जो मर्द को कफन दिया जाता है उसके अंदर कितनी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, यानी मसनून तरीका क्या है। मर्द के लिए कफन में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 लिफाफा, नंबर 2 इजार, नंबर 3 कमीज। यानी मर्द का जो कफन होगा उसमें ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। और जो औरत का कफन है, औरत के लिए 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी जो औरत को कफन दिया जाएगा उसके अंदर पहले नंबर पर लिफाफा आएगा, नंबर 2 पर इजार, नंबर 3 पर कमीज और नंबर 4 पर सीना बंद और नंबर 5 ओढ़नी। मुखन्नस को भी औरतों वाला ही कफन दिया जाएगा। और अब हम तफसील समात करेंगे कि कफन की तफसील किस तरह, कैसे कफन को पहनाया जाएगा। लिफाफा यानी वो इतनी बड़ी चादर होनी चाहिए कि पाँव वाली साइड से भी कपड़ा बड़ा होना चाहिए और सर के ऊपर से भी ज्यादा, ताकि अच्छे तरीके से वो आसानी से बांधा जा सके। और जो इजार यानी जो तहमद होता है, वो तहमद कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये चोटी से कदम तक, यानी लिफाफा से इतना छोटा जो बंदिश के लिए जायद हो। नंबर 3 कमीज कैसी होनी चाहिए, यानी कफनी, ये गर्दन से यानी गर्दन के नीचे से लेकर ये घुटनों के नीचे तक होनी चाहिए और ये आगे भी होनी चाहिए और पीछे की तरफ, ये दोनों तरफ से ये बराबर होनी चाहिए। इसमें चाक और आस्तीनें ना हो। मर्द की कफनी कंधों पर चीरे और औरत के लिए जो कफनी है वो सीने की तरफ से चीरा जाएगा। और सीना बंद जो औरत के लिए है वो पस्तान से लेकर नाफ के नीचे तक बेहतर है कि रान तक हो। और अब हम समात करेंगे, ये तो हमने कफन के मुतल्लिक तफसील सुना कि कैसे कफन में क्या क्या चीज़ों का आना ज़रूरी है और फिर कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम समात करेंगे जब हम मैयत को गुस्ल देते हैं, उस गुस्ल देने का तरीका क्या है। सबसे पहले नंबर पर जिस जगह पर गुस्ल दिया जाता है वहां पर पर्दे का एहतमाम होना चाहिए, ज्यादा लोगों का रश नहीं होना चाहिए, 3-4 बंदे काफी हैं गुस्ल देने के लिए। और सबसे पहले आपने वो क्या करना है, जिस तख्ते के ऊपर या जिस जगह पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है, आपने अगरबत्तियां या लुबान लेकर 3, 5, 7 जितनी भी हो सके, तो आपने वो जो तख्ता होता है गुस्ल वाला उसको धुनी देनी है। उसके इर्द गिर्द जिस तरह आपने
चक्कर काटने हैं, फिर उस वो जो अगरबत्ती है जो लुबान वगैरह, फिर उसको वहां पर एक साइड पर लगा दें ताकि खुशबू जो है वो महकती रहे। फिर उसके बाद तख्ते के ऊपर मैयत को इस तरह लटाएं जिस तरह हम मैयत को कब्र में लटाते हैं। और जब हम उस मैयत का गुस्ल शुरू करेंगे तो उसके कपड़े वगैरह उतारने, तो उसका तरीका का ये याद रखिएगा कि आपने नाव से लेकर घुटनों के नीचे तक मोटी चादर होनी चाहिए ताकि बेपर्दगी ना हो सके। ये जरूरी नहीं कि सफेद चादर, आप और भी चादर जो गहरे कलर की हो, कथई रंग की हो, जो भी अच्छी हो और गहरे रंग वाली हो और मोटी चादर होनी चाहिए, वो आप उसके ऊपर ओढ़ देंगे। फिर उसके बाद उसका कमीज वगैरह शलवार वगैरह आप उतार सकते हैं। और कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर बेपर्दगी ना हो, यानी जिस्म की नुमाइश ना हो, इसलिए आपने मोटा कपड़ा वो उसके ऊपर डाल देना है। फिर उसके बाद उसकी शलवार वगैरह को उतार देना है। कमीज उतारने के बाद फिर आपने क्या करना है, कफन के दौरान ही इस तरह हाथ के ऊपर लपेटने के लिए कपड़ा दिया जाता है, फिर यहां से उसको बांध भी दिया जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, जिस तरह वो मट्टी वगैरह के ढीले भी रखे होते हैं इस्तंजा के लिए, तो फिर आपने उस कपड़े के साथ वो जो उसके ऊपर कपड़ा ओढ़ा था उसके नीचे से आपने जो है ना पर्दे के साथ उसकी जो इस्तंजा वाली जगह है उसको साफ करना है। देखने की इजाजत नहीं है। फिर आपने उन हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना है। इस्तंजा कराने के बाद आपने फिर क्या करना है, मैयत को जिस तरह हम नमाज के लिए वुजू करते हैं ऐसा वुजू करवाया जाएगा। लेकिन अब मैयत को हम ना ही कुल्ली करवा सकते हैं, ना ही नाक में पानी चढ़ा सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, करना आपने कुछ यूं है कि उसका वुजू किस तरह शुरू किया जाएगा कि आपने उसके दोनों हाथों को अच्छे तरीके से धो देना है। 3 मरतबा दोनों हाथों उसके कूनियों समेत धुलाएंगे। फिर उसके सर का मसा करेंगे। फिर 3 बार दोनों पांव धुलाएंगे और उसके चेहरे को भी आपने अच्छे तरीके से धो देना है। अब जो उसका मुंह और नाक में आपने क्या करना है कि रुई वगैरह लेकर उसके मुंह में अंदर डाल देनी है और नाक के अंदर भी उसको चढ़ा देना है। अब क्योंकि उसके मुंह में हम पानी नहीं डाल सकते, इसलिए रुई का और कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके सारे या दाढ़ी के बाल हो तो दाढ़ी शरीफ को भी आपने धो देना है। उसके साथ की अगर जुल्फे हो तो जुल्फों को भी धो देना है। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब जो वो मैयत थी अब आपने उसको उल्टी करवट पर लिटा देना है, यानी उल्टी साइड पर उसको लिटा देना है। यानी ये जो साइड है ये नीचे आ जाएगी और ये वाली साइड जो है वो ऊपर आ जाएगी। अब जब हदीस मुबारक में जो हुक्म है कि बेरी के पत्तों वाला जोश दिया, पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जो हम नॉर्मल हालत में वैसे हम जिंदा जिस तरह नॉर्मल पानी इस्तेमाल करते हैं इस तरह का पानी नॉर्मल गर्म होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो आपने ये करना है, जो नीम गर्म पानी है आपने सर की तरफ से इस तरह उसके जिस्म के ऊपर पानी बहाते हुए इतना पानी बहाना है कि पानी जो है वो तख्ते तक पहुंच जाए। फिर उसके बाद सीधी करवट, यानी ये करवट नीचे कर दी जाएगी, ये करवट ऊपर आ जाएगी। तो फिर आपने उसके ऊपर इस तरह पानी जो है वो बहा देना है ताकि वो पानी जो नीचे तख्ते तक पहुंच जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसको सीधा करके आपने बिठाना है और अपने घुटनों की टेक लगाकर उसको इस तरह उसके पेट के ऊपर आपने हाथ फेरना है। जो भी पहले नंबर पर तो जिस्म सूख जाता है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ, अगर निकले तो आपने उसको साफ कर देना। अब दोबारा से वुजू या गुस्ल की हाजत नहीं है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके सर से पांव तक 3 बार जो पानी के अंदर काफूर मिलाया होता है, ये खुशबू वाला पानी होता है, फिर आपने किसी कपड़े के साथ उसके जिस्म को अच्छे तरीके से साफ भी कर देना। वो कफूर वाला पानी आपने उसके जिस्म के ऊपर अच्छे तरीके से बहा देना। फिर उसके बाद उसके जिस्म को खुश्क करने के लिए आपने एक कपड़ा लेकर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से उसके जिस्म के ऊपर आपने इसका कपड़ा फेर देना है। और ये मसला याद रखिएगा, एक बार सारे बदन पर पानी बहाना फर्ज है और 3 बार जो पानी उसके जिस्म के ऊपर गिराना ये सुन्नते मुबारका है। तो फिर उसके बाद कफन को 1 या 3 या 5 या 7 बार धोनी देनी। अब जो वो कफन आप उसको डालना है ना, उसको भी आपने 3 या 5 या 7 बार आपने इस तरह
वो खुशबू की धुनी दे देनी। फिर इस तरह बिछाएं कि पहले लिफाफा जो है ना, जो बड़ी चादर है वो नीचे होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो तहमद होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर कफनी होनी चाहिए। अब मैयत को उस पर लिटाएं और उस मैयत को पहले कफनी पहनाएं। और अब दाढ़ी ना हो तो थोड़ी और तमाम जिस्म पर आप खुशबू माल दें। उसकी दाढ़ी शरीफ है, सुभान अल्लाह, सरकार की सुन्नत, तो दाढ़ी शरीफ को आप खुशबू माल देंगे। और वो अज़ा जिन पर सिजदा किया जाता है, यानी पेशानी, नाक, हाथों, घुटनों और कदमों पर वो जो कफूर वाला पानी है, यानी वो खुशबू उन जिस्म के अदा को लगा दें। फिर उसके बाद तहमद उल्टी जानब से और फिर सीधी जानब से उसको लपेट दें। अब आखिर में लिफाफा भी इस तरह पहले उल्टी जानब से फिर सीधी जानब से, यानी पहले इस तरफ से फिर इस तरफ से ऐसे लपेटें, ताकि जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर आ जाए। सर और पांव की तरफ से फिर उसको आपने बांध देना है। और औरत के लिए हुक्म यह है कि कफनी पहनाकर उसके बालों के 2 हिस्से करके कफनी के ऊपर सीने पर डाल दें और ओढ़नी को आधी पीठ के नीचे बिछाकर सर पर लाकर मुंह पर नकाब की तरह वो कपड़ा डाल देना है कि सीने पर रहे। इसका तूल यानी आधी पुष्ट से नीचे तक और अर्ध एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। बाद लोग ओढ़नी इस तरह उड़ाते हैं जिस तरह औरतें जिंदगी में सर पर उड़ती हैं, ये खिलाफ सुन्नत है, यानी उसके चेहरे पर इस तरह निकाब करना पड़ेगा। फिर बदस्तूर तहमद लिफाफा यानी चादर लपेटे। फिर आखिर में सीना बंद पेस्तान के ऊपर वाले हिस्से से रान तक लाकर किसी डोरी से बांध दीजिए। सामिन नादरीन, ये था आज तजहीज़ो तकफीन का तरीका कि यानी उस मैयत को हमने जो कफन देना है, कफन की तफसील और गुस्ल का तरीका तफसीलन बयान हुआ। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में इल्तिजा है, इल्म दीन की गरज से जो भी बातें हमने समात की हैं इन्हें याद रखकर और दूसरों तक पहुँचाने और हमें खुद इस पर अमल पैरा होने और सुन्नत के मुताबिक कफन और सुन्नत के मुताबिक हमें गुस्ल देने और सुन्नत के मुताबिक नमाज जनाजा अदा करने, बल्कि यूं कह लीजिए कि हमें हर काम अल्लाह पाक हजूर की प्यारी प्यारी सुन्नतों के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और ये नियत कीजिए कि ये अच्छी बात है, अच्छी वीडियो है, तमाम दोस्तों तक आगे इसको आपने शेयर जरूर करना है। हो सकता है कोई भी आपकी जो शेयर की हुई वीडियो देख लेगा, इसमें आपको भी भला, हमारा भी भला, आपको भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, हमें भी अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएगा। ये कुरान का फैसला है, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, फरमाया नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, वला तआवनु अलल इस्म, और बुरे कामों में फरमाया दूसरे के साथ ताउन ना करो। तो नेकी के जज्बा के तहत कि हमें अपनी भी सलाह करनी, लोगों की भी सलाह करनी, जो हमारे पीर मुर्शिद ने हमें हुक्म दिया है, तो नेकी की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सिलसिला शुरू किया है। तो हमारे चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तलावत भी होती है, नात शरीफ भी पेश की जाती है, बयानात का सिलसिला भी होता है, वज़ाइफ वगैरह भी बताए जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल का जरूर विजिट कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।